ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः षष्ठाध्याये प्रथमः पादः स्वर प्रकरणम्। कक्षा संख्या 39वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। और गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था शतुरनुमो नद्य जादी। ठीक है, चलिएगा आगे का हमारा सूत्र है, सूत्र संख्या है 168। ठीक है, उदात्त यणो हल पूर्वात् पदच्छेदः उदात्त यणः पंचमी विभक्तिः एकवचनान्तम् हल पूर्वात् पंचमी विभक्तिः एकवचनान्तम्। ठीक है, समासः उदात्तस्य यण उदात्तयण तस्मात् उदात्तयणः षष्ठी तत्पुरुषः। ये षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। और फिर है हल पूर्वात में हल पूर्वो यस्मात् स हल पूर्वः तस्मात् हल पूर्व। हल पूर्व में है जिसके, वो हो गया हल पूर्वः तस्मात् हल पूर्वात् बहुब्रीहि समासः। चलिएगा, ये हो गया आपका। ऊपर से इसमें अनुवृत्ति ला रहे हैं नद्य जादी असर्वनाम स्थानम विभक्ति ही उदात्त। ठीक है, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ उदात्त स्थाने यो यण हल पूर्वः तस्मात् परा नदी अजादि अजादि ही असर्वनाम स्थान विभक्ति चोदात्ता भव। ये कहते हैं कि उदात्त के स्थान पर, माने कोई वर्ण है जो उदात्त है, उस उदात्त के स्थान में क्या हो गया, यण आदेश। ये कोई यणची से यण आदेश हो गया। ये कोई यणची या कोई भी सूत्र और भी, मतलब इक के स्थान में यण हो गया और वो उदात्त वर्ण के स्थान में हुआ। तो कहते हैं और वो कैसा होना चाहिए, यण यण हल पूर्व। जो यण हुआ उससे पूर्व में कोई व्यंजन भी होना चाहिए। एक तो यण यण भी स्वयं व्यंजन है, पर उससे पूर्व में भी व्यंजन होना चाहिए। तो ऐसे से उत्तर जो नदी, नदी का अर्थ गीश का गी, गीश गीप गीन का जो ई, और आजादी असर्वनाम स्थान विभक्ति। और सर्वनाम स्थान भिन्न जो आजादी टा आदि विभक्ति हैं वो कैसी हो जाती है, उदात्त हो जाती है। तो यहाँ नदी से वास्तव में गीप लेना है, केवल गीश और गीन नहीं लेना है। क्या लेना है, गीप, गीप का ई। सरल है बिल्कुल, बस इतना देख लेना। जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर कर्त्री हर्त्री चोदयित्री सुनृतानाम, ये ऋग्वेद का लिए लिया यहाँ पर। ऐशा नेत्री, तो ये नेत्री उदाहरण है, ऋग्वेद का ही है। कर्त्रा हर्त्रा प्लवत्रे,
प्लवित्री। अब इसमें कुछ भी नहीं है, क्या करना है आपको, देखिएगा ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, यहाँ से कर्त्री चोदयत्री आदि सब शब्द कैसे त्रिच प्रत्यांत है, कैसे, कर्त्री चोदयत्री, ठीक है, हर्त्री, प्रलवित्री, ये सब त्रिच प्रत्यांत है। अब त्रिच प्रत्यांत है, इसलिए त्रिच प्रत्यांत होने से क्या कैसे शब्द हैं ये, चिताह सूत्र से अंत उदात्त है। चित प्रत्यांत होने के कारण से क्या है, ये शब्द कैसे अंत उदात्त हो रहे हैं, चिताह से, ठीक है। तो उस त्रिजंत से परे, अब ध्यान दीजिएगा, त्रियंत से परे क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग की विवक्षा होगी न, तो ऋण्यभ्यो गीप से गीप हो जाता है, ऋकारांत शब्दों से गीप प्रत्यय हो जाता है, गीप का ई बचता है, नदी संज्ञक गीप प्रत्यय हुआ। अब यहाँ पर क्या स्थिति होती है, देखिएगा यहाँ पर ये होती है, ये मानिएगा कर्तृ लिया हमने, स्त्रीलिंग की विवक्षा में इसको गीप आ गया, गीप का ये ई बचा, ये प्रत्यय, ये क्या है, ये शब्द कर्तृ शब्द कैसा है, अंत उदात्त, कैसा है, अंत उदात्त, चिता सूत्र से ये कैसा है, अंत उदात्त है। और आगे गीप आ गया, ये तो अनुदात्त सुप्तौ से अनुदात्त है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लग रहा है, इकोयणची, क्या हो रहा है, इकोयणची, इकोयणची ने क्या कर दिया, इसको क और ये र कर दिया और ये हलंत हो गया, कर्त्र, कर्त्र बना दिया ये, ठीक है, और ये ई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर्त्र ई। अब जो री था ये कैसा उदात्त है, उदात्त के स्थान में यहाँ पर र हो गया, ये क्या लगा है, इकोयणची, यण हो गया, ध्यान दीजिए। अब ये क्या हो गया, यण से माने कैसा हो गया, उदात्त के स्थान में यण है, ये र, यण हो गया। और कैसा है, व्यंजन हल पूर्व में है, माने र से पहले क्या है, त है, ये वस्तुतः ऐसा हो गया, क आ र त र। इस प्रकार से यदि आपको पूछे इसमें क्या क्रम है, तो इसमें ये क और ये आ और ये र और ये त और ये र और ये ई, इस प्रकार से वर्ण है इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये जो ये यण है उदात्त के स्थान में री के स्थान में हुआ था, और ये क्या पूर्व में हल है, तो हल है, तो अब उससे उत्तर ये क्या है, नदी संज्ञा, गीप, गीप का ही नदी संज्ञा यूस्त्राख्यो नदी, तो इसको क्या हो जाएगा, उदात्त हो गया। प्राप्त क्या था, प्राप्त के 8वें अध्याय के द्वितीय पाद में ये चौथा सूत्र है, उदात्त स्वरित योर यणः स्वरितोनुदात्तस्य। ये सूत्र क्या कहता है कि उदात्त के स्थान में अथवा स्वरित के स्थान में जो यण होता है, उस यण से उत्तर जो अनुदात्त होता है उसको स्वरित होता है, ठीक है। यहां पर क्या हुआ था, ये अनुदात्त है, अनुदात्त सुप्तौ से गीप का ई, और ये उदात्त के स्थान में यण हुआ था, तो इसलिए इस सूत्र से क्या प्राप्त था, इसको ई को स्वरित प्राप्त हो रहा था। इस सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा था बताइएगा, स्वरित, उदात्त स्वरित योर यणः स्वरितोनुदात्त, उदात्त के स्थान में अथवा स्वरित के स्थान में यण हुआ है, तो उससे उत्तर जो अनुदात्त होता है उसको क्या करना चाहिए, स्वरित। परंतु यहां पर क्या करना है हमें, नदी संज्ञक और सर्वनाम स्थान भिन्न विभक्ति आदि विभक्तियों को हमें करना है उदात्त। तो ये जो सूत्र है ये इसका अपवाद है, ध्यान रखें,
उदात्त स्वरित योर यण स्वरितोनुदात्त से, इसका अपवाद। इससे स्वरित की प्राप्ति में उदात्त का विधान किया जा रहा है, तो यहाँ पर इसको उदात्त हो जाएगा, ये अनुदात्तम पदम एक वर्जन, और कुछ है ही नहीं इसमें। सु आ जाएगा, उसका हल्के आदि लोप हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका कर्त्री। ऐसे हरत्री से हारत्री, चौदयत्री से चौदयत्री, नेत्री से नेत्री, और ये तृतीया का है असर्वनाम स्थान विभक्ति का, आजादी का। कर्त्रा, हार्त्रा और प्रलवित्रे, ये चतुर्थी का है, ये का वही प्रक्रिया है। उस सूत्र का ये अपवाद है, उदात्त स्वरित योरेण स्वरितोनुदात्त से। ठीक है, इसी प्रकार से जितने भी उदाहरण मिलेंगे वो सारे आपको सिद्ध कर लेने हैं। चलिएगा, ये हो गया आपका। अब है आगे का सूत्र है नोंग धात्वोः न अव्यपदम ऊंग धात्वोः षष्ठी व्यक्ति द्वितीयांतम समासा ऊंग च धातुश्च ऊंग धातु तयोः ऊंग धातुः इतरेतर द्वंद्वः। ठीक है, अनुवृत्ति है इसके अंदर उदात्तयणो हलपूर्वात अजादि असर्वनाम स्थानम विभक्ति उदात्त, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ ऊंगो धातोश्च या उदात्त स्थाने यण हल पूर्वस्तस्मात् पराजाद्य सर्वनाम स्थान विभक्तिर्नोदात्ता भवति। ठीक है, ला तो ये कहता है ऊंग, ये हमने चौथे अध्याय के प्रथम पाद में आपको पढ़ाया था, स्त्री प्रत्यय ऊंग और धातु। ठीक है, कहते ऊंग अथवा धातु का जो वर्ण है उदात्त, ऊंग का ऊ जो उदात्त अथवा धातु का कोई वर्ण है वो उदात्त है, तो उस उदात्त के स्थान में यण हुआ, और उस यण कैसा, यण से पूर्व में हल है, व्यंजन है, तो उससे परे माने अजादि सर्वनाम स्थान विभक्ति उदात्त होती है। यहां पर वो नहीं लिया, गीप वाला नहीं लिया, यहाँ ऊंग को नदी मान ऊंग ले लिया सीधा। ठीक है, नदी पर जो गीप था, गीप का ई वो यहाँ हटा दिया, वो ध्यान नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जैसे उदाहरण देते हैं ऊंग का। ठीक है, वह उदात्त नहीं होती है, निषेध करता है। ये क्या है, उदात्त का जो प्राप्त था उसका निषेध कर रहा है। ठीक है, उदात्त होती नहीं, उदात्त नहीं होती है। जैसे ऊंग का ब्रह्म बंध्वा, ब्रह्म बंध्वई, वीर बंध्वा, वीर बंध्वई, ये तो ऊंग का हो जाएगा, भी देखेंगे। धातु है ना, धातु के स्थान में ऋण जो होता है उदात्त के स्थान में, सक्रिल्वा, सक्रिल्वे, सेत प्रश्ने सुभुए। ठीक है, सुभुए, ये ऋग्वेद का उदाहरण दिया है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, यहां क्या लिखा है, पूर्व सूत्र से प्राप्त था, निषेध कर दिया। यहां ऊंग तथा धातु से परे नदी संभव नहीं है, अतः केवल अजादी की अनुवृत्ति का ही संबंध लगाया है। क्योंकि जब ऊंग कर देंगे तो उससे उत्तर कभी भी गीप नहीं आएगा, गीश गिन कुछ भी नहीं आएगा, और धातु से सीधा आ नहीं सकता, तो इसलिए नदी का अनुवृत्ति का संबंध लग ही नहीं सकता, इसलिए हटा लिया है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ब्रह्मा बंधु रस्याह, ऐसा विग्रह करके ब्रह्म बंधु शब्द बना। ये क्या बन गया, ब्रह्म बंधु शब्द बहुब्री समास हुआ है इसमें। ठीक है, अब यहाँ पर बहुब्री समास हुआ तो आगे क्या है, एक सूत्र है वहां चौथे अध्याय के प्रथम पाद में हमने पढ़ाया था, ऊंगुताह, मैं ह्रस्व कारांत वर्णों से स्त्रीलिंग की विवक्षा में क्या हो जाता है, ऊंग प्रत्यय होता है, तो ऊंग प्रत्यय हो गया। बिल्कुल लिखा हुआ है स्पष्ट, यही समझ लेते हैं। ठीक है, और देखिए
जो कि प्रत्यय स्वर से उदात्त है, माने ऊं, ऊं का क्या है प्रत्यय आदिउदात्तश्च, आदिउदात्त उदात्त रहेगा ऊं का ऊ। और कहते हैं कि अब अनुदात्त उकार के साथ उदात्त ऊं का दीर्घ एकादेश हुआ। तो इसमें क्या होता है, इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जो ये ब्रह्म बंधु शब्द बनाया, ये वास्तव में क्या है, ये जो ऊ है ये अनुदात्त है। ठीक है, ये कैसा अनुदात्त, ये वस्तुतः ये शब्द क्या है, आदि उदात्त है। ब्रह्म बंधु आदि उदात्त है, ये अनुदात्त है। अब ये आपको सिद्धि पूरी आगे चल के मालूम पड़ेगी। बहुब्रीहि समास में बहुब्रीहि का होता है पूर्व पद होता है, उसका प्रकृति स्वर होता है। बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, ये आगे आएगा दूसरे पाद में। हमें बस इतना ही जान लेना है यहाँ पर ब्रह्म बंधु शब्द कैसा है, आदि उदात्त होने के कारण से ये जो ऊ है ये अनुदात्त है। और यहाँ पर ये ब्रह्म बंधु ये अनुदात्त है। और ये जो ऊं का ऊ है ये कैसा है, प्रत्यय स्वर से उदात्त है। ठीक है, यहां पर आकाश अवर्ण दीर्घा लग गया, तो ये क्या बन गया, दीर्घ हो गया। अब उदात्त और अनुदात्त के स्थान में यहाँ पर दीर्घ हुआ है ऊ, तो इसका क्या स्वर हो, तो कहते हैं एकादेश उदात्ते नोदात्ता, माने उदात्त के साथ में अनुदात्त का जो एकादेश होता है तो वो एकादेश क्या होता है, उदात्त ही होता है। ये पहले ही पढ़ाया आपको। तो ये जो हुआ ये उदात्त हो गया। तो ब्रह्म बंधु ये शब्द कैसा हो गया, अंत उदात्त हो गया। अब यहां पर हम क्या ले आए, टा ले आए। टा का क्या बच्चा बोलो, आ। अब यहां पर क्या करेंगे, एको एणची लग गया, एको एणची से ऊ को क्या हो गया, वह हो गया, वह हो गया। अब ये वह कैसा हो गया, एण के उदात्त, उदात्त के स्थान में एण हुआ है। और ये क्या हल पूर्व में है, ये हल पूर्व में धा, तो पूर्व वाले सूत्र से क्या हो रहा था, इस टा के आ को उदात्त प्राप्त हो रहा था। तो कहा नहीं, ऊंग उदात्त के स्थान में यदि आदेश हुआ है और हल पूर्व में है तो उससे उत्तर जो अयादि सर्वनाम स्थान विभक्ति है वो उदात्त नहीं होगी। क्या नहीं होगी। तो अब ये क्या, ये अनुदात्त था अपने आप, पहले तो अनुदात्त अनुदात्त सुप्त। अब क्या हुआ, अब एक सूत्र आगे लगता है इसमें, उदात्त स्वरतयोर यण, क्या उदात्त स्वरतयोर यण, या नीचे सूत्र लिखा हुआ है, ये 8वें अध्याय के दूसरे पाद का चौथा सूत्र है। जो हमने अभी आपको बताया था, ये हाँ उदात्त स्वरतयोर यण स्वरतोनुदात्त से वही वाला सूत्र है। ठीक है, तो इसने क्या कर दिया कि जो उदात्त के स्थान में जो एण हुआ है उससे उत्तर अनुदात्त को क्या होता है, स्वरित हो जाता है। इसको स्वरित हो गया, इस अनुदात्त को क्या हो गया, स्वरित हो गया। तो इसलिए क्या बन गया, ये आपका ये शब्द बन गया ब्रह्म बंध्वा अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये स्वरित हो गया और ये अनुदात्त हो गई। ऐसी चतुर्थी का ये बन गया, ये तृतीया का वीरबंधु का वीरबंध्वई बंध्वे चतुर्थी का। अब यहाँ पर ये सूत्र लिखा हुआ है, लिखे हुए हैं। ठीक है, वो ही यहाँ लिखा हुआ था। अब अनुदात्त उकार के साथ उदात्त ऊं का ये दीर्घ एकादेश हुआ, जो कि एकादेश उदात्त नोदात्त से उदात्त ही हुआ, समझा दिया। तत्पश्चात अनुदात्त टा एवं गे विभक्ति के परे रहते उदात्त उकार को यणादेश हुआ। अतः पूर्व सूत्र से विभक्ति को उदात्त प्राप्त हुआ, पर ऊं का यण होने से प्रकृत सूत्र ने, मैंने इस सूत्र ने क्या निषेध कर दिया, निषेध कर दिया। तो फिर उदात्त स्वरतयोर यण स्वरतोनुदात्तस्य, ये क्या हो गया, विभक्ति को स्वरित हो गया, शेष को अनुदात्तम पदम एक वर्जम से अनुदात्त हो ही जाएगा। अब आगे आ जाइएगा।
आगे सक्रिल्लू शब्द है, ये क्या है? सक्रिल्लू। तो सक्रिल्लुआ बनाना है हमें, ठीक। सक्रिल्लू शब्द कैसा है? कुप्रत्यांत है। कुप्रत्यांत होने से क्या हो जाता है, इसमें उपपद समास होता है। उसमें उपपद मतिंग से उसमें उपपद समास होता है। समास होता है तो समास होने से क्या होता है, समास से उसका अंतुदात्त, परंतु और उससे अंतुदात्त तो होता है परंतु उससे नहीं होता। उसके लिए एक अलग से सूत्र बनाया है जिसमें गतिकार को पदार्थकृत ये है, ठीक है। ये जो सूत्र है आप देखेंगे छठवें अध्याय के दूसरे पाद का 139वां सूत्र है। आप अपनी अष्टाध्यायी वो उसमें प्रथम वृत्ति में अवश्य देखिएगा, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है गतेः कारकाद उपपदाच्च परम कृदंतम उत्तरपदम तत्पुरुष समासे प्रकृति स्वरम भवति। गति संज्ञक शब्द से उत्तर अथवा कारक से उत्तर अथवा उपपद से उत्तर, जिसकी उपपद संज्ञा, उपपद से उत्तर जो उत्तर पद है उस माने वो कृदंत मान कृत प्रत्यांत, कृत प्रत्यांत जो उत्तर पद है उसका अपना प्रकृति स्वर होता है। तो ये जो सक्रिल्लु है ये क्या है? ये प्रत्यय कैसा है? ये कृत है, तो ये कृदंत हो गया। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षणम से कैसा हो गया? कृदंत। तो अब यहां पर क्या है? ये सकृत, ये सक्रिय और ये यहाँ संधि होकर के ला डबल ला हो जाएंगे, लू। अब ये है इसमें पूर्व पद और ये उत्तर पद, लू। लू क्या? उत्तर पद। तो गतिकार को पदार्थकृत में कहा कि भाई यहां पर ये उपपद है, वास्तव में क्या है? तत्रोपपदम सप्तमी स्थम से इसकी क्या है? उपपद संज्ञा भी है। तो उपपद से उत्तर ये लू, लू कैसा है? कृदंत है। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से कुप प्रत्यांत है, कुप का तो पूरा लोप हो गया है। इसका प्रकृति स्वर होता है लू का। तो लू का प्रकृति स्वर क्या होगा? तो कहते हैं लू धातु है, क्योंकि एक वार्तिक बनाया कुवंताह धातुत्वम न जहते। कुप प्रत्यांत जो शब्द होते हैं वो धातु को, धातु तो छोड़ते नहीं है, धातु को मान कर कोई कार्य प्राप्त है तो वो भी हो जाता है। तो यहाँ धातु से, धातु उत्तर पद ये धातु है, तो धातु सूत्र से क्या है? धातु स्वर से ये उदात्त हो गया। तो सक्रिल्लू कैसा हो गया? शब्द अंत उदात्त हो गया, समझ लीजिएगा। तो यहाँ सकृत उपपद रहते हुए लू धातु है, ठीक है, जो कि धातु स्वर से उदात्त है। तत्पश्चात विभक्ति परे रहते, आगे टा आ गया या आगे आ गया। लू, लू के ये उदात्त के उदात्त उकार के स्थान में क्या होगा? यण, और हल पूर्व में है ही ला। तो ये वाला सूत्र लग रहा था, ये वो पूर्व वाला सूत्र, पहले तो ये लग रहा था उसका व्यपाद होता, तो वो लग रहा था पूर्व वाला सूत्र, उससे क्या हो रहा था? विभक्ति को उदात्त हो रहा था, तो मना कर दिया क्योंकि धातु का यण है। ये यण क्या है? धातु का यण है। धातु का यण होने के कारण से विभक्ति को निषेध हो गया, वो उदात्त नहीं किया, तो क्या होगा फिर? तो कहते हैं उदात्त स्वर्त यो ऋण स्वर्त उदात्त से स्वर्त हो जाएगा। उस टाकू टाके आकू स्वर्त हो जाएगा, ने के ए को स्वर्त हो जाएगा, तो वो स्वर्त हो गया है। ये देखिए, तो ये सक्रिल्वा अनुदात्तम पदम एक वर्ज में अनुदात्त हो जाएंगे, ये स्वर्त हो गया। ऐसे ही सक्रिल्वे ये ता था तकु तो तोरली से ला हो ही जाएगा, कोई परेशानी नहीं है, तो ये स्वर्त हो गया। ऐसे ही है सुभ्वे, ये क्या है? वास्तव में सु पूर्व में रहते हो भू धातु है, भू है सुभू ऐसा शब्द है। तो भू धातु से बना हुआ है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल यहाँ पर भी ये पूरी कुप प्रत्यंत शब्द है। तो ये भी इसको यहाँ ने का ए है तो उसको स्वरित हो गया है, तो सुभ्वे ऐसा बन गया। अब इस पर एक टिप्पणी लिखी है, इस टिप्पणी को अवश्य पढ़ लीजिएगा, ये टिप्पणी आपके बहुत कार्य आ जाएगी, ठीक है। ये ऋग्वेद का दिया है आपको, ठीक है। क्या दिया है? ऋग्वेद का दिया है।
यहां पर ये 3 का अंक लिखा हुआ है। 3 का अंक प्राय करके कहाँ लिखते हैं, हम कहते हैं पढ़ाते समय जो अध्यापक कि जो प्लुत होता है उसको 3 लिखते हैं उसके पीछे। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, ये 3 का अंक लिखा हुआ है, तो ये ए को ऐसा लग रहा है ये प्लुत है, यही समझिएगा प्राय करके व्यक्ति। तो यहां पर इन्होंने टिप्पणी में समझाया प्लुत नहीं है। क्या ये प्लुत नहीं है। ये 3 का अंक क्या द्योतित कर रहा है, क्या सूचित कर रहा है, संकेत दे रहा है, इसको टिप्पणी में बताया है। आ जाइए, ये टिप्पणी लिखी है। जात्य स्वभाव से स्वरित, ये क्या है, स्वर के बारे में बता रहे हैं। जात्य स्वरित, स्वरित के भेद बता रहे हैं। एक जात्य स्वरित होता है, तो जात्य स्वरित उसको बोलते हैं जो स्वभाव से ही स्वरित है। किसी को निमित्त माने किसी दूसरे स्वर को निमित्त मान करके उसको स्वरित नहीं बनाया गया। जो स्वयं सीधा ही एकदम स्वरित है, वो कौन से सूत्र से होता है, तो कहते हैं तित स्वरितम। तित स्वरितम से जो स्वरित हुआ होता है उसको जात्य स्वरित बोलते हैं। ठीक है। और ये क्या है, क्षय प्रस्वरित, एक क्षय प्रस्वरित होता है। क्षय प्रस्वरित उसको बोलते हैं कि यण संधि होने पर, माने यण होने के बाद में अनुदात्त को जो स्वरित कर रखा किया जाता है, जैसे अभी इससे किया था उदात्त स्वरित योर यण स्वरितोनुदात्त से, इससे जो स्वरित होता है वो यण को निमित्त मान करके होता है, इसलिए ये क्षय प्रस्वरित। ठीक है। एक होता है प्रश्लेष स्वरित, माने सवर्ण दीर्घ, दीर्घ मान दो को मिला करके फिर उसको स्वरित किया है, तो वो होता है प्रश्लेष स्वरित। तो उसमें यह सवर्ण दीर्घ वाला दिखा दिया है। और अभिनिहित, एक अभिनिहित है, ये एंग से परे ह्रस्वकार होता है, तो उसको क्या हो जाता है, एंग पदांतादत्ति से क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। एंगा पदांतादत्ति से जो बाद वाला आया उसको क्या हो जाता है, पूर्व में पूर्व रूप हो जाता है। तो वो संधि के कारण से स्वरितोनुदात्ते ये सूत्र है। ठीक है। उससे जो स्वरित होता है ये वहीं पढ़ लेंगे। ठीक है। ये आपका अर्थ में आपको उसका पढ़ के बता देता हूं। ठीक है। ये आपका उदात्तेन सह यो अनुदात्तः पदादौ एकादेशः सस्वरितो भवति विकल्पे। उदात्त के साथ में जो पदादौ अनुदात्ते माने बाद में जो पद के आदि में जो अनुदात्त है कोई है, उसका जो एकादेश होता है उदात्त के साथ में, तो जो उदात्त और अनुदात्त का जो एकादेश है वो क्या होता है, स्वरित होता है। अर्थात यहाँ पर ए और या ओ के बाद में जो अकार आता है, तो उस अकार का पूर्व में एकादेश हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। तो वो जो होगा तो वो सूत्र से क्या होता है, स्वर तो होता है विकल्प से। इसको यहाँ पर क्या है, ये अभिनिहित हो गया। ये स्वर्त के इन्होंने कुछ भेद बताए हैं। तो कहते हैं उससे परे यदि संहिता में उदात्त अक्षर हो, ध्यान रखिएगा, इन स्वरित से परे क्या इतने प्रकार के ये स्वरित बताए, इनसे परे संहिता में माने और भी कुछ मंत्र पाठ आदि है, माने कुछ आगे शब्द हैं, उसमें उससे परे संहिता में उदात्त अक्षर आ रहा हो, स्वरित से उत्तर क्या आ रहा हो, उदात्त। माने ये जो शब्द है यहाँ पर अंत स्वरित बना दिए, इनके बाद में और कोई शब्द आ रहा, उसका जो प्रथम वर्ण है, प्रथम स्वर है, वो उदात्त है। तो कह रहे हैं
तो स्वरित को कंप से उच्चारण होता है। तो ये बाद में यदि उदात्त आ जाए, मानिएगा ये हमने ये शब्द लिया सुभ्वे, माने सेत प्रश्न प्रश्ने सुभ्वे, और आगे और कोई शब्द आ रहा है, कुछ भी मान लीजिए कोई शब्द आ रहा है, और वो शब्द कैसा है, उस शब्द का पहला जो अच है वो क्या उदात्त है। तो इस जो स्वरित का जो उच्चारण होगा वो कंप के साथ होगा, थोड़ा स्वरित के उच्चारण में कंपन पैदा होगा, वो आगे वाला उदात्त वो इसको थोड़ा प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आगे तो ये जो स्वरित है कंप वाला, ये कंप से इसका उच्चारण होगा। कंप से उच्चारण होगा तो कहते हैं कि स्वरित की पूर्व आदि मात्रा उदात्त होती है। ये आपको माने जिसमें समाहार स्वरिता हमने जो सूत्र पढ़ाया था, ठीक है, और तस्य मालता अर्ध मर्द ह्रस्वम आदि बताया था कि माने एक मात्रिक जो स्वरित है उसका आधी मात्रा क्या होती है, पहली आधी मात्रा होती है उदात्त, और बाकी का पूरा बचा हुआ क्या होता है अनुदात्त स्वरित में, यही पढ़ाया था। तो ये वहीं देख लीजिएगा प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद में। तो कहते हैं स्वरित की पूर्व माने एक जो एक मात्र स्वरित है उसकी आधी मात्रा उदात्त होती है। ये अष्टाध्यायी का सूत्र है 1 2 32। ठीक है, चलिएगा बता भी देते हैं, पूरा क्रम भी बता देंगे आपको, और वहां देख लीजिएगा एक बार अच्छी प्रकार से। ये था समाहार स्वरिता, फिर उसके नीचे था तस्यादित उदात्त मर्द ह्रस्वम। तस्य माने उस स्वरित का आदि वाला जो भाग है, आदि मात्रा वो उदात्त होता अर्ध ह्रस्व, ह्रस्व का आधा माने अर्धमात्रिक। तो क्या अतः ह्रस्व में आधा भाग, ध्यान रखिएगा ये ह्रस्व है तो उसमें आधा भाग आदि मात्रा क्या हो गई उदात्त हो गई, बाकी का बच गया आधा वो हो गया अनुदात्त। अब द्विमात्रिक होगा, द्विमात्रिक में क्या होगा, जो ह्रस्व में आदि मात्रा है वो आदि का उदात्त रहेगा, और बाकी का जो 1.5 मात्रा बच गया 3 भाग वो हो जाएगा अनुदात्त, वही लिखा है। दीर्घ में 3 भाग अनुदात्त होते हैं और 1 भाग अनुदात्त उदात्त होता है। कहते हैं उसे व्यक्त करने के लिए ऐसे स्वरितों से परे 1 3 ध्यान रखेंगे। यदि ह्रस्व स्वरित है और वो कंप से उच्चारण किया जा रहा है तो हम उस स्वरित के पीछे क्या लिखेंगे 1, क्योंकि वो ह्रस्व है इसलिए उसमें आदि मात्रा स्वरित की है, उदात्त की है, आदि मात्रा अनुदात्त की, कंप करना है। और यदि दीर्घ द्विमात्रिक है तो द्विमात्रिक में हम लिखेंगे 3 भाग, माने 3 भाग इसके अनुदात्त हैं और 1 भाग क्या है पूर्व वाला उदात्त है, ये बताने के लिए लेखन किया जाता है। अतः वेद में ऐसे स्थलों पर 3 का अंक देखकर प्लुत का भ्रम नहीं करना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे लोग सीधा एकदम 3 देखा रही है तो प्लुत है को खींच देते हैं, बोले सुभ्वे, गलत। ये स्वर को ये स्वरित कंप वाला स्वरित है, उसको बताने के लिए 3 लिखा गया है, ये प्लुत नहीं है, ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिएगा तो ये हो गया आपका अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, ये इसका कंप से उच्चारण होगा, और ये द्विमात्रा कैसे इसमें आदि मात्रा उदात्त हो गई और बाकी 1.5 मात्रा कैसी हो गई अनुदात्त हो गई, स्वरित में अलग अलग छांटेंगे तो ये कंप से उच्चारण होगा, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया, चलिए ठीक है, चलिएगा। तो अब है ये हो गया हमारा, चलिएगा अब इतना ही करेंगे आज की कक्षा में। 2 सूत्र थोड़ा सिद्धियां देख लीजिएगा, आगे की कक्षा में ये पढ़ाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा सूत्र है, इसमें कई सूत्र लग रहे हैं, इसलिए
ये समय ले जाएगा, लगभग 30 मिनट्स ले जाएगा, कक्षा बड़ी हो जाएगी। सर्वेभ्यो नमः।